चार युग में कैसे हुई लड़ाई, क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय। यह कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, ये कहानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों की है। एक समय की बात है, चारों युग यानी कि चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए थे, विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगे कि अरे मूर्ख, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। तब त्रेता युग ने ये बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा मैं हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हो, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब कलयुग कहने लगा तुम तीनों श्रेष्ठ बने रहो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। वहाँ चलते हैं, भोलेनाथ जी आदि और अनंत है। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते, वहीं हमें बताएंगे कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई, चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत पर चले गए। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और यहाँ कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे, द्वारपाल हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया। चारों लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता भगवान शिव, हम चारों में वाद विवाद हो गया है और हम उस वाद विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसलिए आपके पास आ गए हैं। अब हम निवेदन करते हैं कि और गुहार करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है, देखो प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष तक, और अन्य युग हमसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा, इस तरह तो बड़े हो नहीं सकते। सतयुग कहने लगा, प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हुए हैं, बड़े ही पराक्रमी हुए हैं, जो पृथ्वी को उठा ले जाए, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में भगवान हरि विष्णु ने भी कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, हरि ने मेरे ही कालचक्र में हुआ, 12 अवतार मेरे ही काल में हुआ, मात्य अवतार भी मेरे ही शासन काल में हुआ। तो मर्यादा त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि के अवतार होने से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता। श्री राम का जन्म मेरे काल में भी हुआ था। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, राम रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए थे। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, क्योंकि 16 कलाओं से संपूर्ण
ब्रह्म परमेश्वर थे जिन्होंने विराट रूप दिखाया। विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते थे। हे भगवान, अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा कर्ण, एकलव्य, गुरु द्रोण, जरासंध, भीम, भीष्म पितामह, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु बलराम भी मेरे ही शासनकाल में हुए हैं। हे प्रभु, इन सब में मैं तो बड़ा हूँ। उनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरियाँ पाई गई थी। शासनकाल में कमजोरी वाले मनुष्य हों, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधाएं अच्छे और कई परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सदी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने जब चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की वाणी सुनी और चारों के उत्तर सुने, चारों की बातें सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी हुई थी। अब पार्वती कहती कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो इनका फैसला कौन करेगा? ये चलड़ के मर ही जाएंगे। इसलिए महादेव, आप ही इनका फैसला कीजिए। तो दोस्तों, इसके आगे भगवान शिव ने क्या बताया और आखिर इनमें से कौन सबसे बड़ा है, वह आपको अगले पार्ट में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला पार्ट जैसे ही आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।